सबसे पहले ये हेडलाइंस देखते हैं और इस हेडलाइंस के बाद जो विश्लेषण करूंगा वो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है। तो विनती है कि वीडियोस को जमकर शेयर कीजिएगा। पहले ये हेडलाइंस देखते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर में जो छपा हुआ है वो देखते हैं। स्वाति मालीवाल होंगी आपकी, मतलब आप पार्टी की राज्यसभा की उम्मीदवार। संजय सिंह भी जेल से कर पाएंगे नॉमिनेशन। ये हेडलाइंस है। दूसरा हेडलाइंस, जेल से बाहर आएंगे संजय सिंह, इस काम के लिए मिली अनुमति। ठीक है। ये तीसरा हेडलाइंस देखिए, आप नेता संजय सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब बाहर निकलकर खुद भर सकेंगे नॉमिनेशन। ये हेडलाइंस देख लिया आपने। अगर इसमें यही लिखा जाता कि आप नेता को इस सारी हेडलाइंस को लेकर ही विश्लेषण करने वाला हूं। वीडियोस को जमकर शेयर कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा रोमांचक विश्लेषण करूंगा। वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल इन्हीं हेडलाइंस में अगर यह होता कि आप नेता संजय सिंह को कोर्ट से मिली बड़ा झटका, जेल से ही भरेंगे नॉमिनेशन, संजय सिंह को लगा करारा झटका, नहीं भर पाएंगे नॉमिनेशन, अगर इस तरह के हेडलाइंस होते तो पूरी दिल्ली को नाक में दम कर देते झाड़ू के पार्टी के नेताओं ने और सीधा कह देते कि नरेंद्र मोदी ने फोन किया था। नरेंद्र मोदी ने फोन किया था, लोकतंत्र के मंदिर को हिलाया जा रहा है, न्यायपालिका बिक चुकी है, न्यायपालिका को धमकाया जा रहा है, जज को धमकाया जा रहा है। क्योंकि मनगढ़ंत कहानी कहने में तो आम आदमी पार्टी पीएचडी की हुई है, रिसर्च कर रही है। कहा गया था ना, दो नेता आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि ईडी कभी भी छापा मार सकती है मुख्यमंत्री निवास को लेकर, कहा था ना, लेकिन नहीं हुआ। 2-3 दिन हो चुके हैं, नहीं हुआ है। लेकिन मनगढ़ंत कहानी कहना है, कहानी बनानी है कि जज साहब को धमकाया हो गया, न्यायपालिका पे दबाव बनाया जा रहा है, अमित शाह फोन किए होंगे कि संजय सिंह का नॉमिनेशन है, कैंसिल कर देना, ये तमाम चीज है, ये हो रहा होगा। ये कहानी कही जाती है। और अब जब उनको पूरी तरह से सुविधा मिल गई है तो कहा जा रहा है कि अब कुछ नहीं कहा जाएगा, अब कुछ कहा ही नहीं जाएगा, अब न्यायपालिका ठीक है, जज साहब ठीक है। लेकिन यही झटका मिलता, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार हिटलर है, न्यायपालिका को अटैक कर चुका, न्यायपालिका को कब्जा करके रखा है, चुनाव आयोग पे कब्जा करके रखा है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार हिटलर होती तो क्या नॉमिनेशन, राज्यसभा के चुनाव के लिए नॉमिनेशन के लिए आम आदमी पार्टी के नेता जेल से बाहर निकलते हैं? कि भ्रम तो किया गया है, चमचों को बताया गया है, अपने कार्यकर्ताओं को बताया गया कि न्यायपालिका को नरेंद्र मोदी खरीद लिया, अमित शाह ने खरीद लिया, आरएसएस ने खरीद लिया है, कहा गया है ना। तो अगर न्यायपालिका पे नरेंद्र मोदी सरकार का दबाव होता तो क्या ये जेल से बाहर निकलते? क्या सचमुच नरेंद्र मोदी की सोच हिटलर सा ही होती तो क्या राज्यसभा के चुनाव में संजय सिंह बाहर निकल के नॉमिनेशन करते? नहीं करते। लेकिन जब उनके अकॉर्डिंग फैसला नहीं आए तो न्यायपालिका बिक चुकी है, न्यायपालिका में खोट है, न्यायपालिका को धमकाया जा रहा है, इन शब्दों से खेला जाता है। और अभी बकायदा कोर्ट ने कह दिया है कि जाइए बाहर में आप नॉमिनेशन करके आइए चुनाव के लिए। तो अभी मुंह में दही जमा हुआ है, अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन यही झटका लग जाता तो पानी पी पी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को कोसा जाता। इसीलिए मैं विश्लेषण कर रहा हूं कि राहत पे कुछ नहीं बोला जा रहा है कि कोर्ट से राहत मिली है,
लेकिन झटका मिलता तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता कि देखा आप लोगों ने, कोर्ट ने क्यों नहीं इनको कोर्ट ने क्यों नहीं इजाजत दिया, क्योंकि अंदर ही अंदर अमित शाह ने जज को फोन किया होगा या किसी भाजपा के नेताओं ने जज साहब को फोन किया होगा कि मनगढ़ंत कहानी कही जा रही है। ईडी कभी भी छापा मार सकती है, इनके घर पे, रेसिडेंस पे छापा मार सकती है, जेल में डाल सकती है, इस तरह की कहानी कही जा रही है। लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है कि 3-4 समन मिला है, उस समन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं हम, बार बार हम ईडी का पेशेंस को चेक कर रहे हैं, उसको नहीं कहा जा रहा है। लेकिन कहानी कहा जाता है कि ये होगा वो होगा। मुझे याद है, मैंने बहुत अच्छा से इंडियन पॉलिटिक्स को करीब से मैं स्टडी करता हूं कि जब चुनाव होता है, दिल्ली में चुनाव हुआ था, तो ईवीएम जैसे जहां पे स्ट्रांग रूम में रखा गया था, उसको कहा जाता था कि देखिएगा अगर भाजपा जीत रही है ना तो स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ किया गया है। और 2-2 बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन गई, लेकिन कुछ नहीं, उस समय ईवीएम ठीक है। यही हाल है पूरे कांग्रेस सरकार की कि जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम बहुत अच्छा टन टन काम कर रहा है, पीपी काम कर रहा है, और जब कांग्रेस हार जाती है तो ईवीएम को छेड़छाड़ किया होगा। चुपके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह स्ट्रांग रूम में घुस के जाके ईवीएम के सब कुछ चेंज किया होगा। कहानी तो यही कही जाती है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने क्या कहा है यह बतला देता हूं कि संजय सिंह के मामले में कोर्ट ने कौन सी बातें कही है। दरअसल दिल्ली की अदालत ने शनिवार को आबकारी मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को आगामी राज्यसभा के चुनाव में नामांकन फॉर्म दाखिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुमति दे दी है। इससे पहले शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की राज्यसभा के सदस्य के रूप में दोबारा नामांकन भरने की फॉर्म की इजाजत दे दी है। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने संजय सिंह की तरफ से आवेदन को स्वीकार कर लिया था। और यही तानाशाह अगर सरकार होती तो सीधा फोन करके कह देती कि खबरदार, आप इनका नॉमिनेशन की जो इजाजत वाला एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दीजिए। क्योंकि कहा जाता, हर शब्दों में कहा जाता है कि तानाशाह 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 कहा जाता है ना। अभी कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने यूज किया है कि तानाशाह सरकार है, ये हमें दबाना चाहती है, हम इनको खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस भी यूज करती है। अगर नरेंद्र मोदी ऐसे होते तो अच्छे अच्छे विपक्ष के नेता अभी जेल में होते, अच्छे अच्छे नेता मैं बोल रहा हूं। लेकिन हां, जहर फैलाना है, झूठ बेचना है, अनर्गल बयान देना है ताकि दुकान चलते रहे। आप जरूर, मैं आपसे विनती है कि कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा जो ये संजय सिंह को राहत मिला है, राहत मिला है। अगर नरेंद्र मोदी सचमुच अगर हिटलर बन जाएगा तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जबरदस्ती से नरेंद्र मोदी को कहना है, हिटलर शब्द आसान हो चुका है कि हिटलर शाही किया जा रहा है। हिटलर शाही के सही परिभाषा देखना है तो मनीष कश्यप के साथ देखिए कि कैसे उसके साथ किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। लेकिन हां, कहने के लिए कुछ भी कहिए। हालांकि अब देखना होगा कि संजय सिंह के बाहर आने के बाद कुछ ना कुछ तो बयान देंगे। फिलहाल अभी वो राज्यसभा के इलेक्शन में बिजी हैं और उनको आम आदमी पार्टी ने फिर से राज्यसभा में भेजने के लिए उनको नॉमिनेट किया है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है और इन तरह के तमाम खबरों पे तिवारी भैया विश्लेषण करते रहते हैं। और इस तरह के वीडियोस बनाने की जरूरी थी क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू और प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू लगातार नरेंद्र मोदी को तानाशाह और हिटलरबाजी, न्यायपालिका डेंट, लोकतंत्र की हत्या, इस तरह के तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर लोकतंत्र की हत्या होता तो संजय सिंह बाहर नहीं आके नॉमिनेशन फाइल करते। इन तरह के तमाम खबरों पर तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।